बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली उर्दू ग्रामर के हवाले से है। आज हम उर्दू क़वायद की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके लेटर्स को सीखना ज़रूरी होता है, इसी तरह उर्दू ज़ुबान को सीखने के लिए उसके हरूफ का तारुफ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इल्मे हिजा की बात करते हुए हरूफ से शुरू करते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले कोई भी आवाज़, कोई भी इशारे जिनसे हम अपनी बात को ज़ाहिर करते हैं, इन्हें हरूफ कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में हरूफ की तादाद 38 है और इनमें 16 वो मरकब हरूफ भी शामिल हैं जो कि दो चश्मी हे से बनते हैं। अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी तादाद 54 हो जाती है। आगे हम बात करते हैं लफ्ज़ की। तो आप जिस तरह जानते ही हैं कि हरूफ को मिलाकर ही लफ्ज़ बनते हैं। जब मुख्तलिफ हरूफ को एक ख़ास तरतीब से मिलाकर लिखा या पढ़ा जाए तो लफ्ज़ बन जाता है। लफ्ज़ क़वायद की पहली कड़ी है। मसलन सीन, काफ, वाव, लाम स्कूल बनेगा। इसी तरह गाव, दो चश्मी हे और रे घर बनेगा। इसी तरह सीन, बड़ी ए और बे को मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा सेब। आगे बात करते हैं हम जुमले की। तो जुमले किस तरह बनते हैं? जब मुख्तलिफ अल्फाज को जमा कर दिया जाता है, यानी जब मुख्तलिफ अल्फाज को एक खास तरतीब से जोड़कर लिखा या पढ़ा जाए तो जुमला बन जाता है। जुमला अल्फाज का मजमुआ होता है। जिस तरह मसलन के आज बहुत गर्मी है, अबीरा बहुत मेहनती लड़की है, बाजार से सब्जी लाओ वगैरह। आगे बात करते हैं लफ्ज़ की इक़साम की। लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, एक कलमा और एक मोमल। कलमा क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमुआ जिसके कोई मानी हो कलमा कहलाता है। मसलन धूम, मेल, सच वगैरह। मोमल की बात करें तो मोमल में दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमुआ जिसका कोई मानी ही ना हो वो मोमल कहलाता है। मसलन धूमधाम, मेल कचैल, सच मुच वगैरह। अब इनमें धूम, मेल, सच कलमा और धाम, कुचैल, मच मोमल हैं। याद रखें कि हर कलमा का एक लफ्ज़ होता है लेकिन हर लफ्ज़ कलमा नहीं होता। मोमल कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता बल्कि कलमे के साथ ही लिखा या बोला जाता है। कलमा के साथ मोमल के लिखने या ना लिखने से इसके मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उर्दू ग्रामर में सिर्फ कलमा को ही ज़ेरे बहस लाया जाता है, मोमल को नहीं। कलमा की बात करें तो कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म क्या है? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन किताब, स्कूल, अबीरा, लड़की, दरिया, पेशावर वगैरह। फ़ेल वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। मसलन आना, आता है, आएगा, पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा, सोना, सोया, सो रहा है, जाना, जाता है, लिखना, लिखा, लिखता है वगैरह। हर्फ की बात करें तो हर्फ ना तो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है और ना किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। ये दो इस्मों, फ़ेलों या इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाता है। मसलन ने, का, के, की, को, पर, तक, मैं, से और वगैरह। मिसाल सदफ और अबीरा गाएंगे या गाएंगी। इसम सदफ है और अबीरा है और इनका फ़ेल क्या है इसमें कि वो गाएंगी। हर्फ और
اب اور کا استعمال دیکھیں، بزرگوں کا ادب کرو، اس میں اسم جو ہے وہ بزرگوں ہے، فعل ادب کرو اور حرف ہے اس میں کا۔ کتاب میز پر پڑی ہے اور حرف اور ہے، بزرگوں کا ادب کرو، اس میں اسم بزرگوں ہے، فعل ادب کرو، حرف ہے اس میں کا۔ تیسرا جملہ ہے کہ کتاب میز پر پڑی ہے، اس میں اسم جو ہے وہ کتاب اور میز ہے، فعل جو ہے وہ پڑی ہے اور حرف اس میں آ رہا ہے پر۔ حرف کا استعمال، حرف کے اپنے تو کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن یہ دوسرے کلموں اسم اور فعل کے ساتھ مل کر بامعنی بن جاتا ہے۔ حرف دو اسموں یا اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف کی جمع حروف ہے۔ حروف کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ حروف کی جو مختلف اقسام پائی جاتی ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ حرف جار، حروف عطف، حروف شر، حروف ندا، حروف تعسف، حروف تشبیہ، حروف اضافت، حروف استفہام، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف علت اور حروف بیان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان تمام حروف کی آگے استعمال کو پڑھیں گے۔